बाद देश में 15 अगस्त ऐसे में कह सकते हैं कि राजधानी रांची के सड़कों को साफ सफाई और सुरक्षित के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इस वक्त कह सकते हैं कोतवाली के थाना प्रभारी हमारे साथ मौजूद है। तमाम राजधानी के तमाम इलाकों को जहां पे अतिक्रमण दुकानदारों द्वारा कर लिया गया है उसे हटाया जा रहा है ताकि 15 अगस्त को लेकर के आम नागरिकों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि महत्वपूर्ण चौक है और राजधानी रांची का हृदय स्थल भी कहा जाता है और यहाँ पे तमाम तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी होते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से पुलिस अभी से ही अपनी मुस्तैदी दिखाना शुरू कर दिया है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 अगस्त आते आते तमाम रास्तों को साफ सफाई कर दिया जाएगा और लोगों को, राहगीरों को यहाँ से बचाया जाएगा। तमाम रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए ये जिम्मेवारी कोतवाली थाना के इंस्पेक्टर हमारे साथ हैं, इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, 15 अगस्त आने वाला है, विधि व्यवस्था को लेकर के आप सड़क पर निकले हैं। आप कह सकते हैं कि कई दुकानदार अतिक्रमण करके सड़कों पर लगा देते हैं, उसे हटाने का निर्देश मिला, क्या कुछ निर्देश मिला है? सर, हटाने का निर्देश हम लोग का चौक चौराहा पर है। किसी तरह का ज्यादा दुकान नहीं लगे जहां भीड़ की अतिक्रमण के चलते भीड़ बाधित होगा। और 15 अगस्त होने वाला है जल्दी में, इस चलते सर सफाइया करने के लिए हम लोग का और गाड़ी उड़ी जो रोड पर लगा करके अतिक्रमण करते हैं, बाजार करते हैं, उस गाड़ी पर फाइन काटने का, लॉक लगाने का निर्देश प्राप्त हुआ है ताकि 15 अगस्त पर हमारे सड़क अच्छे तरह से सुरक्षित रहे और आदमी, आम जनता आ जा सके। पुलिस काफी मुस्तैद दिख रही है सर, क्योंकि आपको पता है कि हृदय स्थल है रांची का, अल्बर्ट एक्का चौक, और यहाँ पे जिस तरह से अतिक्रमण कर दिए जाते हैं, बराबर पुलिस ऐसे दुकानदारों को हटाने का प्रयास भी करती है, काम भी करती है, उसके बावजूद भी लोग सड़क पे आ जाते हैं। वो तो हमेशा से रांची रहा है वैसा ही। हम लोग तो अपने परेशान रहते हैं, दिन भर हम लोग हटाते हैं, दिन में 2 हाली हटाते हैं, फिर भी यहाँ का क्या करे, गरीबी इतना है कि हम लोग मना करते हैं, फिर चलाते हैं, हटाते हैं। हम लोग का हटाना काम है, हम लोग हटाते हैं। हमेशा हम लोग सुरक्षा में रह रहे हैं पब्लिक का। पुलिस सभी को सुरक्षित रखने का जो मुहिम जो चला रहे हैं, तमाम रास्तों को सुरक्षित रखा जा रहा है। हम गाड़ियां दिखा रहे हैं, नगर निगम की तरफ से भी कई गाड़ियां साथ में लेकर चल रहे ताकि जो दुकानदार रोड पे अतिक्रमण कर चुके हैं रास्ते को, उसे साफ सफाई किया जा सके। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो पुलिस अपने तरीके से काम को कर रही है। बस लोगों को ध्यान देना है कि किस तरह से उन्हें सड़क के किनारे दुकान लगाया जाए और ताकि आने जाने वाले जो राहगीर है उसे किसी भी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। ये राजधानी रांची का हृदय स्थल माना जाता है अल्बर्ट एक्का चौक, और इसे फ्राई लाल चौक भी कहते हैं। तो 2 दिन बाद देश में 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, और ऐसे में जहाँ पे कह सकते हैं कि राजधानी रांची के सड़कों पर कई ऐसे दुकानदार, कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो रास्ते में खड़े होकर के तिरंगा बेचते हुए या फिर अन्य चीजों को बेचते हुए नजर आते हैं। उसे पुलिस पूरी तरह से रास्ते को साफ सफाई कर रही है, क्योंकि पता है कि यहाँ पे वीआईपीओं का आना जाना लगातार लगा रहता है। ऐसे में सुरक्षा बरकरार रहे, राजधानी रांची की सड़क साफ सफाई रहे और राजधानी रांची के सड़कों पर जो अतिक्रमण किए हुए हैं जो लोग हैं उसे किस तरह से बचाया जाए, इसी तमाम चीजों को लेकर के पुलिस अलर्ट मोड में है, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा काफी निर्देश दिए जा चुके हैं। अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजधानी रांची के सड़कों पर पुलिस आ रहे हैं। 2 दिन बाद देश का राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व में लोग झंडे खरीद रहे हैं, क्योंकि अभी से जिस तरह से सरकार द्वारा घर घर तिरंगा यात्रा भी निकाला जा रहा है, हर घर में तिरंगा भी लगाया जाएगा। ऐसे में राजधानी रांची के फ्राईलाल चौक पर तिरंगे का जो लोग है तिरंगे बेच रहे हैं और तमाम लोग तिरंगे खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के कि किस तरह से तिरंगा पूरा अल्बर्ट एक्का चौक पर सज चुका है, लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस तरह का मंजर राजधानी रांची के सड़कों पर 2 दिनों तक देखा जा सकता है। जिस तरह से लोग घरों में तिरंगे लगा रहे हैं, अपने हाथों में तिरंगे लेके जा रहे हैं, और हम इससे जुड़ेंगे, आप बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने तिरंगा खरीदा है। सर, तिरंगा आपने खरीदा है, क्या करेंगे? बच्चों लोग का उत्सव देंगे, राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। राजधानी रांची के सड़कों पर हमेशा इस तरह का
माहौल देखा जाता है कि आने जाने वाले जो लोग हैं घरों में तिरंगा लगाने के लिए, दुकान में तिरंगा लगाने के लिए, अपने प्रतिष्ठानों में तिरंगा लगाने के लिए खरीदते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत बढ़िया लगता है कि इसमें हम संलग्न हो जाए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने काफी कुर्बानी के बाद मुझे आजादी मिली है। अब बहुत से लोग फांसी भी दिए हैं। भगत सिंह का याद है, फांसी का देखे तो नहीं है, लेकिन याद पड़ता है तो लगता है कि हाँ भारत में अभी लोग हैं। पहले का दौर ठीक था या अब का दौर? नहीं, पहले का दौर ठीक था। ठीक है, अब तो हम आजाद हैं, आजाद भारत में हैं। आजाद है, लेकिन अभी बढ़िया से आजाद हुए नहीं है। अभी देखते हैं, वोट के लिए जान लड़ा रहा है कि ये मेरा हो जाए, चाहे कितनों खून खराबी हो जाए, लेकिन वोट के लिए ये हमारा वोट हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी देश में देश का नागरिक तभी आजाद होगा जब देश का युवा, एक एक युवा को सरकारी नौकरी और बिजनेस बढ़िया। हाँ, नौकरी तो सबको नहीं मिल पाएगा, लेकिन रोजगार तो मिल सकता है। नौकरी सरकार कहाँ से घर में हर आदमी को नौकरी देगा, इतना तो जगह है नहीं, इसलिए जगह नहीं है, लेकिन नौकरी तो कुछ लोगों को चाहिए ही चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और देश का जो लोग है ये सोचते हैं कि सरकार अगर युवाओं को रोजगार दे तो देश के जो परेशानियां हैं शायद दूर हो जाए। अपने बच्चों के लिए हाथों में राष्ट्रीय पर्व है 2 दिन बाद, ऐसे में कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसे खरीदे हैं और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। ऐसे में राजधानी रांची के सड़कों पर जहां भी आप नजर डालेंगे सभी जगह पे आपको तिरंगा दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तिरंगा सिर्फ तिरंगा ही नहीं है, बल्कि बेचने वाले काफी कुछ यहाँ पे रखे हैं, जैसे स्टिकर है और ये बैच है, तमाम तरह की चीजें यहाँ पे मौजूद है। अगर आप राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहते हैं तो राजधानी रांची के फ्राईलाल चौक पे आ जाइए और तमाम चीजों को आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 दिन बाद सबसे बड़ा पर्व है, लोग इसे बड़ी शिद्दत के साथ मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। लोग घरों में, दुकानों में और सड़कों पर मिठाई भी बांटते हैं। बिल्कुल बांटते हैं, हम लोग भी बांटेंगे घर में। आजादी का कोई गीत याद है? नहीं, ऐसे तो अब याद नहीं है। ऐसे आजादी के नाम पर हम बहुत कुछ सुनते हैं, जानते हैं, तो गाते नहीं है, लेकिन सुनते जरूर हैं, अमल करते हैं। आपका वेशभूषा बता रहा है कि आप सैनिक परिवार से जुड़े हुए हैं। हाँ, सैनिक परिवार से जुड़े हुए हैं और मैं भी बहुत अपने जीवन में तपस्या किया हूँ। लोकनायक जी से मैंने भेंट किया है, उनका सुझाव बुझाव से अभी भी हम उन्हीं के रास्ता पर चलते हैं और सफल भी रहते हैं बराबर। चलिए, लोहिया, जयप्रकाश, लोकनायक, ये तमाम ऐसे लोग थे जो देश को कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने देश में कई ऐसे आंदोलन को चलाए हैं। आज भी लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। ये चचा थे जो हम आपको दिखा रहे थे, एक सैनिक परिवार से और सैनिक सोच के साथ ये देश को आगे ले जा रहे हैं। तमाम वो तस्वीर हम आपको राजधानी रांची के सड़कों से दिखा रहे हैं कि किस तरह से रांची के फ्राईलाल चौक इन दिनों देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उससे लहर चुका है, फहराया जा चुका है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घरों में, अपने दुकानों के लिए। तमाम ऐसे जो लोग हैं राष्ट्रीय जो ध्वज है तिरंगा उसे खरीदारी कर रहे हैं। क्या बिक्री हो रहा है? हो रहा है भैया, अभी बिक्री नहीं हो रहा है। हर साल बेचते हैं? हर साल बेचते हैं इसी क्या जगह। उम्मीद रहता है आपको? अच्छा उम्मीद रहता है। हाँ, उम्मीद रहता है? हाँ उम्मीद रहता है, बिक्री हो जाता है। और क्या बेच रहे हैं पता है आपको? तिरंगा झंडा, क्या है ये? झंडा है आजादी का। कहाँ का झंडा है? पूरा देश का झंडा है, हिंदुस्तान का झंडा है। ये देश का झंडा, हिंदुस्तान का झंडा, इन हाथों में अगर आप राष्ट्रीय ध्वज उतारे रखे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, तो आप अपने आप को गौरव फील महसूस करेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि ये वही ध्वज है जिसे पूरा देश इसे सलामी देता है। और 15 अगस्त के दिन खासा इसका उत्साह और माहौल देखने को मिलता है। तो राजधानी रांची के सड़कों पर इन दिनों लोग राष्ट्रीय पर्व को लेकर के राष्ट्रीय ध्वज खरीदारी कर रहे हैं। भले ये पेट के लिए यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज को बेच रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार को पेट पालने के लिए
लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का अगर इसकी बात करें, इसकी कीमत की बात करें, तो शायद इसकी कीमत कम पड़ जाए, क्योंकि देश ने इसे आज़ादी के बाद इस कलर को, हरा, केसरिया और वाइट को लाया है। काफ़ी मेहनतों और शिद्दतों के बाद हमने अपने आप को तिरंगा पाया था। तो यूं ही राजधानी रांची के सड़कों पर 2 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आपको खरीदारी करते हुए लोग मिल जाएंगे। और एक तरफ जहां राष्ट्रीय ध्वज लोग बेचते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस पूरे एरिया को स्वच्छ रखने के लिए, इस एरिया में अतिक्रमण ना हो, उसके लेकर के भी अभियान चला रहे हैं। अपने सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलाचल संवाद, रांची।